हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सिट्रस ट्रैप स्पिन का पार्ट नंबर 14 यानी कि फाइनल पार्ट। इसके बाद कोई और पार्ट नहीं आने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इसकी एंडिंग पसंद आएगी और मैंने उस तरह से किया है, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और हाँ, उन लोगों का थैंक्स जो कि अभी तक इस वीडियो तक यहाँ तक टिक रहे हैं। और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी बकवास के, बाकी की बातें हम लास्ट में करेंगे। अब अपनी यूजू स्टेशन पर आ गई होती है और वो प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर ट्रेन आ गई थी जिसमें मेचान को जाना था और वो मेचान को यहाँ वहाँ खोजने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से मेचान का नाम ले रही थी और कई सारे लोग अपनी यूजू को देख रहे होते हैं और अपनी यूजू को कोई जवाब नहीं मिलता है। तब ट्रेन भी चलने लगती है और यूजू ट्रेन के अंदर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। और ट्रेन जाने के बाद अपनी यूजू अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, आखिर क्यों मेचान, तुम ऐसे क्यों हो और तुम कहाँ पर हो। तभी अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर अपनी मेचान की आवाज़ होती है। इसके अंदर मेचान कह रही थी कि तुम मुझे खोज रही हो, मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर तुमने मुझे पहले भी खोजा था और मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर तुम मुझे मना पाई तो हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और अपनी यूजू अनाउंसमेंट रूम में जाती है जहाँ पर अपनी मेचान का वॉइस रिकॉर्डेड फ़ोन पड़ा होता है। यहाँ पर जो अनाउंसमेंट रूम में लेडी होती है वो कहती है कि वो लड़की उस जगह पर चली गई, मतलब कि क्योटो, जहाँ पर आप लोग कुछ हुआ था आपके साथ। यूजू कहती है तो उसने आपको बताया है, चलो मैं चलती हूँ। ये कहती है ट्रेन अभी 10 मिनट में आने वाली है क्योटो की। यूजू कहती है आपका थैंक यू हेल्प करने के लिए। और फिर 10 मिनट के अंदर क्योटो की ट्रेन आती है और यूजू ट्रेन में बैठ जाती है। वो कहती है अब कुछ भी हो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, अब तुम सिर्फ मेरे ही रहोगी। और तभी उसे कॉल आता है। ससाकी कहता है हेलो यूजू, तुम कहाँ पर हो। और यूजू कहती है मैं वहीं पर जा रही हूँ जहाँ पर मैं मेचान की हुई थी। और ससाकी कहता है तुम दोनों को पता है कि वो जगह कहाँ पर है। हारुमी कहती है मुझे नहीं पता है, लेकिन सारा को पता होगा। और ये सारा को कॉल करती है। सारा कहती है हेलो। हारुमी कहती है हे सारा, तुम्हें पता होगा कि अभी यूजू और मेचान कहाँ पर गए होंगे जहाँ पर वो मिले हो। सारा कहती है कुछ हुआ है। हारुमी कहती है मुझे बताओ कि वो कहाँ पर होंगे, तुम्हें पता है। सारा कहती है हाँ शायद मुझे पता है कि वो कहाँ पर होंगे, उसी जगह पर जब हम हाई स्कूल ट्रिप पर गए थे और वो दोनों लड़े थे, वो दोनों जरूर से उस श्राइन में होंगे। उसका नाम था क्योटो स्टेशन। हारुमी कहती है हाँ ये हम कैसे भूल गए, वहाँ पर तो फिर से यूजू और मेचान साथ में आए थे। ससाकी कहता है चलो। और ससाकी ट्रेन की टिकट्स को बुक करवाता है और ये जाने लगते हैं। और फिर हम मेचान को देखते हैं जो कि क्योटो स्टेशन पे उतर गई होती है और वो कहती है तुम आ रही हो यूजू। और फिर जो श्राइन होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर अपने ससाकी और ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठ गए होते हैं। फिर हम यूजू को देखते हैं जो कि क्योटो स्टेशन पर उतर जाती है एंड वो कहती है अगर मुझे उसे मनाना है तो मुझे पहले वाली यूजू बनना होगा, 4 साल पहले वाली यूजू। और फिर एक शॉप पर जाती है और अब अपनी यूजू वही गेटअप कर लेती है जो कि उसका 4 साल पहले था, मतलब कि ऑरेंज कलर की जो जैकेट थी और उसके जो हेयर स्टाइल के बाल थे। फिर यूजू टैक्सी करती है और उसे श्राइन में जाने को कहती है। टैक्सी वाला श्राइन की तरफ मुड़ता है, लेकिन ये आगे जाते हैं तब काफ़ी ट्रैफिक होता है। यूजू कहती है धत अब ये क्या है, और टैक्सी के अंदर से बाहर निकलती है एंड श्राइन की तरफ भागने लगती है। और थोड़ी देर भागने के बाद वो श्राइन के गेट पर आ जाती है।
यहाँ पर ये जो तीनों होते हैं मतलब कि ससाकी, हारुमी और हिमेको, वो लोग ट्रेन स्टेशन पर वो भी आ जाते हैं यहाँ पर और आने लगते हैं इस तरफ और अपने युजु श्राइन के अंदर भागते हुए अपनी मेचान को खोज रही होती है और फाइनली उसी जगह पर आती है जिस जगह पर वो एपिसोड 12 में थे। युजु मेचान के सामने थी और वो कहती है, तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो मेचान? मेचान कहती है, तुम्हें क्या लगता है? युजु कहती है, तुम ढोंग करना बंद करोगी प्लीज़? मेचान कहती है, मैं ढोंग कर रही थी? मैं जब तुमसे मिलने आई तब तुम होश में भी नहीं थी और मुझे लगा कि तुमने उसके साथ। युजु इसके आगे बढ़ती है और कहती है, क्या उसके साथ? और मेचान के पास आके उसे चाटा मारती है और कहती है, चुप हो जाओ, अगर तुम थोड़ी देर वहाँ पर रुकी होती तो तुम्हें पता चलता कि हकीकत क्या थी और तुमने क्या किया था। मेचान कहती है, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें किस किया था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर भी मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। युजु कहती है, मैं भी, लेकिन मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे ससाकी के साथ देखा और तुम्हें लगा कि मैं उसकी हो गई हूँ। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और को इमेजिन भी नहीं किया है मेचान। मेचान कहती है, मुझे पता है और इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़ के चली गई। अगर उस टाइम तुमने ऐसा चाटा मारा होता और मुझे समझाया होता तो ये सब कभी नहीं होता। युजु कहती है, मैं तुम्हें कभी भी हार में पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ मेचान, और मैं तुम्हारे फैसलों की इज्जत करती हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझसे शादी करोगी? अब मुझे तुमसे एक सवाल करना है। और ससाकी और ये दोनों भी आ जाते हैं जो कि इनको देख रहे थे और युजु और मेचान एक दूसरे की तरफ देखकर आंसू वाली आंखों से स्माइल कर रहे थे और ये कहती है, बाय। एक और बार होगा जब हम एक दूसरे को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सड़क को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया था और लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे और हम एक लड़की को आते देखते हैं जिसके हाथ में एक बैग था और उसके बाल काले थे और ये होती है मेचान, जो कि कहती है कि आज भी मुझे आने में लेट हो गया। वैसे कागनों ने काम तो संभाल लिया था लेकिन फिर भी मैं अभी भी लेट हूँ। देखने तो दो, 11:46 हो गए हैं। अभी तो वो दोनों सो गए होंगे, है ना? चलो गुड नाइट नहीं, चलो गुड मॉर्निंग ही बोल दूंगी सुबह को। और मेचान अपने घर के पास जाती है और वो दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को पाती है जो कहती है, मम्मी आप फिर से लेट हो। डैडी ना आज आपसे नाराज़ है क्योंकि आप भूल गए हो। मेचान कहते, ओ नहीं, क्या मैं उसका बर्थडे भूल गई? चलो चलो बेटा मेरी मदद करो उसे मनाने में। और ये दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ पर अंधेरा था और मेचान जैसे ही अंदर जाती है तो उसके ऊपर कई सारे फूल गिरते हैं। छोटी बच्ची कहती है, मॉम आप बुद्धू हो, आप अपना ही बर्थडे भूल गई, बेवकूफ़ कही की। और इसके सामने ससाकी खड़ा था जो कि अपने हाथ में छोटा सा केक लेके बैठा था। वो कहता है, देर हो गई सच में आज तो तुम्हें। और जिसके बाद हमें फिर से वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मेचान कहती है, युजु मुझसे शादी करोगी? युजु कहती है, मुझे मंजूर है लेकिन मेरी एक शर्त है कि ससाकी भी हमारे साथ रहेगा, उसका कोई नहीं है। मेचान कहती है, तुम जैसा कहोगी वैसा मुझे मंजूर है, मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करूँगी, ठीक है? ससाकी कहता है, ओए मुझसे तो कोई पूछ लो कि मुझे रहना है कि नहीं रहना, कोई तो पूछ लो एक बार तो। युजु कहती है, चुप रहिए सेनपाई। और हारुमी और हिमिको ससाकी की हालत पर हंसने लगते हैं और अपनी युजु मेचान के पास जाती है और उसके गले के पीछे अपना हाथ ले जाती है और उसे अचानक से खींचती है और उसके होठों पर एक लंबी किस कर देती है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है।
साकी कहता है ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी साथ में। जिसके बाद हमें युजु कहती है आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 साल बाद मैं कहाँ पर हूँ जो मैं दिखी नहीं। और हाँ, मैंने अपनी जगह पर ससाकी को बिठाया है क्योंकि मैं तो अभी। और फिर हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युजु किसी का वेट कर रही थी और ट्रेन आती है जो काफ़ी देर आई थी। और ट्रेन के अंदर से अपनी होतारू और युमा-चान निकलते हैं जिनके साथ एक छोटी बच्ची थी। और युमा कहती है हे युजु तुम अकेली आई हो, सॉरी वैसे हम लेट आए, यहाँ पर हमें जल्दी आना था लेकिन होतारू की वजह से लेट हो गए। होतारू कहती है क्या बोला? ये कहते कुछ भी नहीं। और वैसे तुम्हारी बेटी कहाँ पर है और मेचान कहाँ पर है? युजु कहती है मेचान अभी काम से लेट आई होगी और वो ससाकी के साथ होगी अभी, और मेरी बेटी भी वहीं पर होगी दोनों के साथ अपने मॉम डैड के साथ। युजु कहती है वैसे तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? होतारू कहती है इसका नाम हमने युजुची रखा है। और युजु कहती है ये तो मेरे नाम जैसा है, चलो कोई बात नहीं, ये कभी हार नहीं मानेंगी, चलो घर पे चलते हैं। और ये लोग घर जाते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युजु और मेचान के घर पर कई सारे लोग आए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि युजु और मेचान की बेटी कहाँ पर है। तब ससाकी कहता है वो मेरी भी बेटी है, चाहे हमने उसे पैदा ना किया हो लेकिन उसके अंदर मेरा भी हिस्सा है। तो वो युजु मेचान के साथ मेरी भी बेटी है। और तब होतारू आती है जो कहती है हे ससाकी तुमने युजु और मेचान को देखा है? ससाकी कहता है वो दोनों अपने कमरे में होंगे, रेडी हो रहे होंगे। माँ कहती है वो नहीं है वहाँ पर। ससाकी कहता है हे भगवान ये दोनों फिर से तो नहीं लड़ने लग गए हैं ना, चलो कोई बात नहीं वो आ जाएंगे। वैसे तुम दोनों की बेटी कहाँ पर है? युमा कहती है वो अभी यहीं पर थी ना। ससाकी कहता है वैसे वो तुम्हें मिली कैसे? युमा और होतारू कहते हैं उसे हम दोनों ने अडॉप्ट किया था जब वो 3 साल की थी, अभी तो वो 6 साल की है और उसका नाम युजुची है। फिर हम मेचान को देखते हैं जो कि अपने बर्थडे पार्टी को छोड़ के यहाँ पर स्कूल में आ गई थी क्योंकि उसे अचानक से कोई काम आ गया था एंड वो उसे कर रही थी। और कागनो कहता है मैडम मैं कर दूंगा, आप जाइए अपनी पार्टी में प्लीज़। ये कहती है मुझे करने दो ना, वैसे भी अभी पार्टी शुरू होने में पूरा 1 घंटा पड़ा है। और तभी अपनी युजु अंदर आती है और कहती है हे कागनो बाहर निकल। कागनो कहता है आप मुझे ये प्यार से भी कह सकती है ना। युजु कहती है तू प्यार के लायक नहीं है, तू निकल बाहर। और कागनो ये सब सुन के बाहर चला जाता है, बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। जिसके बाद अपनी युजु कहती है तुम मानोगी नहीं ना। मेचान कहती है मुझे काम था इसलिए आई थी। युजु कहती है काम गया भाड़ में, पहले अपने पार्टी पर ध्यान दो, चलो मेरे साथ। मेचान कहती है 10 मिनट में आती हूँ ना। युजु कहती है तुम आ रही हो या नहीं? मेचान कहती है हाँ चलते हैं, वैसे भी आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी ना, पूरा दिन मेहमान होंगे और वो कल जाएंगे सारे। युजु कहती है वो बात भी सही है। और अचानक से अपनी मेचान को टेबल पर फेंक देती है और अपनी युजु मेचान के टॉप पर होती है। मेचान कहती है युजु तुम ये सब क्या कर रही हो? युजु कहती है तुमने कहा ना कि हम साथ नहीं हो पाएंगे, तो अभी टाइम है मेरे पास। और अपनी मेचान को किस के ऊपर किस करती ही जाती है। युजु का जो हाथ होता है वो मेचान के जो घुटना होता है उसके थोड़ा ऊपर होता है और वो अपने मेचान का जो होता है स्कर्ट उसे थोड़ा ऊपर करने लगती है। हाँ ये दोनों अभी भी स्कर्ट ही पहनते हैं और मेचान का फेस रेड हो जाता है, मतलब कि वो पिंक पिंक वाला। अब मेचान युजु को दूसरी तरफ घुमा देती है और वो अब युजु के ऊपर थी और उसे वैसे ही किस करती है जैसे उसने पहले की थी, जिसमें युजु का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और तब मेचान ऊपर से हटती है और युजु कहती है ये तुम्हें क्या हो गया था, पहले वाली एनर्जी। मेचान दरवाजे की तरफ जाती है और वहाँ की कुंडी लगा देती है और कहती है अब आ जाओ। और युजु इसके ऊपर कूद जाती है। जिसके बाद हम पार्टी के सीन को देखते हैं जहाँ पर ससाकी अभी भी युजु और मेचान को खोज रहा था। वो कहता है पता नहीं ये दोनों पागल कहाँ चली गई है। अब ससाकी की बेटी आती है और वो कहती है मॉमिस को फ़ोन करिए ना, वो कहाँ पर है पता लग जाएगा। ससाकी कहता है
हाँ मैं भी टेंशन में भूल गया था फ़ोन करना, चलो करता हूँ। और यूजू और मेचान को कॉल करता है पर दोनों में से कोई नहीं उठाता। फिर ससाकी इनके ऑफिस में कॉल करता है जो कि ज़ोर से बज रहा था और अपनी यूजू का हाथ फ़ोन के ऊपर आता है और मेचान उसके हाथ को फिर से अपने ऊपर ला देती है और ये दोनों न्यूड थे और अब दोनों एक दूसरे से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। और तभी मेचान घड़ी को देखती है और कहती है ओह नहीं 15 मिनट ही बचे हैं, चलो यूजू। यूजू कहती है तुम्हारी वजह से। और ये दोनों जल्दी से नीचे की तरफ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ पहुंचते हैं जहां पर ससाकी वेट कर रहा था एंड उसका फेस थोड़ा गुस्सेल था। वो कहता है तुम दोनों कहाँ गई थी वैसे, समझ नहीं आता कि जब गेस्ट आए हो तो घर पे रहे। यूजू और मेचान दोनों ही इससे माफ़ी मांगते हैं और ससाकी कहता है ठीक है जाओ जाके रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, सभी वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ। तो अब वो टाइम हो जाता है केक सेरेमनी का जब सभी हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं यूजू को और मेचान को। मतलब कि बर्थडे तो मेचान का है लेकिन सभी यूजू और मेचान दोनों को ही कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर बर्थडे सॉन्ग बजता है और ये दोनों केक काटती है और एक दूसरे को खिलाती है। यहाँ पर सभी आए होते हैं, मतलब कि होतारू, युमा, ससाकी, फिर लकी भी आया होता है स्पेशल परमिशन से और फुजीवारा भी तो खड़ा था और सुनसुके भी यहीं पर था। मतलब कि ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पर आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग डांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 लोग मिसिंग थे, यानी कि अपनी यूजू और मेचान की बेटी और होतारू और युमा की बेटी। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि घर के टॉप पर बैठी होती है और नज़ारे को देख रही होती है और अपने हाथों में हाथ लेके बैठी थी ये दोनों। यूजू की बेटी कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये कहती है मेरा नाम यूजूची है। और तुम्हारा? ये कहती है मेरा नाम युमे है, मेरी मॉम और दूसरी मॉम के नाम पर से है यूजू और मेरी एज अभी 5 साल है। ये वाली कहती है मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। युमे कहती है तुम काफ़ी क्यूट हो और अच्छी भी हो, क्या मुझसे शादी करोगी? ये वाली कहती है हाँ ज़रूर। जिसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी यूजू और मेचान अपने युमे के लिए खाना बना रही होती है और इसके टिफ़िन बॉक्स को पैक करती है और ससाकी भी बैठा था जो कि युमे के साथ खेल रहा था। जिसके बाद ये इसे तैयार करते हैं और स्कूल के लिए रवाना करते हैं। और जब युमे जा रही होती है तब उसके रास्ते में यूजूची उसका वेट कर रही थी और ये दोनों हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। सो अब ये कहानी ख़त्म हुई। मुझे बताना कि ये पार्ट कैसा लगा और कितना अच्छा लगा तुम्हें, और तुम ऐसे ही और FF देखना चाहोगे मेरी तरफ से ये भी कमेंट करके बता देना। और हाँ, हम एक और नई GL स्टोरी ला रहे हैं जो कि हमारे 2nd चैनल पर है। अगर तुम्हें पसंद आए तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर देना, वो स्टोरी जल्द ही आने वाली है। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक उसके पार्ट्स भी आ गए हो तो देख लो, मैंने सबको हैप्पी एंडिंग दे दी है, सभी खुश है। तो तुम्हें कैसा लगा ये कहना। और हाँ, अगर मेरे वीडियो पसंद आ जाते हैं या फिर तुम पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।